आपने सुना, 2 ही अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ी। एक तो जीव का अहंकार, दूसरा जीव को शिव को बांधने का अहंकार। ये दोनों अहंकार 2 अंगुल की छोटी पड़ना ही रस्सी का है। और माता यशोदा ने बांधा था तो कैसे बांधा था? आपने माता यशोदा के द्वारा बांधना सुना, लेकिन कैसे बांधा था? तो फिर भक्तों ने बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है कि यशोदा बन्हले रहली कृष्ण के ओखरिया में। यशोदा बन्हले रहली कृष्ण के ओखरिया में। प्रेम का रसरिया में ना यशोदा बनले रहली कृष्ण के हो ओखरिया में। प्रेम का रसरिया में ना यशोदा बनले रहली कृष्ण के ओखरिया में। प्रेम का रसरिया में ना। यशोदा ने कृष्ण को उखली से बांध तो दिया था, लेकिन कैसे बांधा था? वह रस्सी प्रेम की थी, वह रस्सी भाव की थी, वह रस्सी वात्सल्यता की थी। अपने बालक को माता ऊपर से डराने के लिए तो सारे दंड देती है, किंतु अंदर से कोमल माता का मातृत्व प्रेम भरा रहता है। हमारे बालक का कुछ बिगड़े नहीं, हमारे बालक का कुछ हो नहीं, इसलिए कांधा को बांधा तो था, किंतु अंदर से प्रेम लबालब भरा हुआ था। यशोदा बनले रहली कृष्ण के हो खरिया में। प्रेम का रसरिया में ना। किसे बांधा था माता यशोदा ने? उसको बांधा था, उस कान्हा को बांधा था जिसके डर से, जिसके भय से काल महाकाल भी डरता है। कलवा देखी के थर थर कांपे, मृत्यु एक पांव पर नाचे। कलवा देखी के थर थर कांपे। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही काल थर थर कांपने लगता है। मृत्यु सैकड़ों कोस दूर रह करके चिल्लाता है, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो श्री कृष्ण। उस मृत्यु को भी, जिसका पलक पड़ते ही भय से वो जलकर भस्म हो सकता है मृत्यु, उसको, उस अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक को एक औरत, एक महिला वात्सल्य प्रेम के कारण माता यशोदा बांधी हुई है। और फिर भक्तों ने बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा। कलवा देख के थर थर कांपे, मृत्यु एक पांव पर नाचे। जिसके एक आदेश पर मृत्यु नृत्य करने को विवश हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण आज प्रेम के कारण एक औरत के बांधने से बंध रहे हैं। कलवा देखी के थर थर कांपे, मृत्यु एक पांव पर नाचे। उहे कृष्ण बिहारी बाके, उहे कृष्ण बिहारी बाके फंसे फसरिया में। प्रेम का रसरिया में ना यशोदा बनले रहली कृष्ण के ओखरिया में। प्रेम का रसरिया में ना। अरे भला भगवान के और भगवान की मैया यशोदा के प्रेम को कोई कवि, कोई कथाकार कैसे वर्णन कर सकता? सारे वर्णन जहाँ शेष और शारदा भी और वेदों का भी वाणी नेति नेति कहती है, भला एक साधारण सा कथाकार और एक कवि कैसे बांध सकता? फिर भी कवि अपने प्रेम के कारण, आचार्य कोकिल जी कहते हैं कि कोकिल छोट मुँह का गई है, कबहू
हरि के दर्शन पई है, कोकिल छोट मुँह का गई है, कोकिल छोट मुँह का गई है, कोकिल छोट मुँह का गई है, कबहू हरि के दर्शन पई है, कोकिल छोट मुँह का गई है, कबहू हरि के दर्शन पई है। नैना रिसत रिसत मरी जई है, नैना रिसत रिसत मरी जई है, कली बजरिया में प्रेम का रसरिया में ना। आज यशोदा बन ले रहली कृष्ण के ओखरिया में, प्रेम का रसरिया में ना। यशोदा बन ले रहली कृष्ण के ओखरिया में, प्रेम का रसरिया में ना। आचार्य कोकिल कहना चाहते हैं कि छोटे से मुख के प्रभु के लीलाओं का वर्णन छोटे मुखों से कैसे हो सकता, जिसे शेष सारद और नारद तथा बड़े बड़े भक्त जिसका वर्णन करते नहीं थकते लेकिन पार नहीं पाते। वेद भी नेति नेति कहते हैं, किंतु कवि को, कथाकार को यह अभिलाषा है कि प्रभु का दर्शन कहीं स्वप्न में भी अगर हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।